तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि भाइयों से बढ़कर थे। वैसिलियस की परवरिश उन्होंने ही की थी और उनकी तरबियत ने ही इसे अजीम सिपाह सालार बनाया। हम सबको शदीद सदमा पहुंचा था जब उन्हें लुटेरों ने मार डाला था। चौलपान खातून, बदकिस्मती से हम आपके बाबा को उन लुटेरों से ना बचा सके। जब वो कातिल कैफरी किरदार तक पहुंच गए उसके बाद हमने सुकून का सांस लिया। बाबा के लिए जो कुछ भी किया आपने उसे फरामोश नहीं कर सकती मैं। असल बात की तरफ आइए। हानली बाजार के बारे में आप कुछ कह रहे थे, कहीं सुन रहा हूं। हानली बाजार के साथ आपका तिजारत तर्क कर देना यकीनन आपके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। तो आप क्या सलाह देते हैं? आपकी इत्तला के लिए हानली बाजार का इख्तियार अर्तुगरुल के हाथ में नहीं रहेगा। बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथ में ले लूंगा, लेकिन मैं ये सब मोहतात अंदाज में करना चाहता हूं। तो फिर हमसे आप क्या चाहते हैं ओवरऑल साहब? बाजार से होने वाली तिजारत का आधा मुनाफा मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। और अर्तुगरुल? साहब, कालीन का मैं गुस्से पे काबू नहीं रख पाई, लेकिन मैं जानती हूं कि काम नहीं रुकना चाहिए। और ये भी कि आप हर मसला अमन सुकून से हल करना चाहते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकी। माफ कर दीजिए। वो हर रोज हमें भड़काने की कोशिश करेंगे हलीमा। मैं भी आज नहीं रख सका काबू गुस्से पर। आप और वालिदा उन्हें उनका असली चेहरा दिखा चुके हैं। बहुत खुशनसीब हूं मैं। शुक्र है मेरे परवरदिगार का। जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा ही हो। हक की बालादस्ती के लिए जरूरी है कि हम फितनों के आगे डटकर खड़े हो जाएं, और उसके बाद उन फितनों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। हमें दुश्मन को मौका नहीं देना है कि वो हमें कमजोर कर सके। अगर गुस्से और नफ्स पर काबू नहीं पाया हमने तो हमें शिकस्त हो जाएगी। चाहे वो जितने भी फितने पैदा कर ले, सब्र से काम लेना शियार होगा हमारा साहब। हलीमा, सुबह से कितनी बार ऐसा हो चुका है, फिर हरकत की है इसने।
लेकिन क्या हलीमा? कुंदूस भी ऐसा ही करता था, सुकून से नहीं रहता था एक पल भी। मगर ये उससे मुख्तलिफ है साहब। ऐसा लगता है कि एक नहीं 2 मेहमान आने वाले हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरी जान कुर्बान इन बच्चों पर।